विशेष जयमाला। जयमाला आज का ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं गीतकार अनजान। फौजी भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे फिल्मी शायर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस अनजानी माया नगरी बम्बई में बिल्कुल अनजाने लोगों के बीच संघर्ष करके अपनी किस्मत आजमाने आया था। और एक दिन जिसने अपनी कविता की 2 पंक्तियां मुझे सुनाई थी कि अपनों से मुझे कुछ भी न मिला, जो मिला मिला बेगानों से, मैं तो जीवन भर दबा रहा बेगानों के एहसानों से। वो शायर और कोई नहीं, मैं हूँ। कुछ बेगानों के एहसानों के सहारे एक एक कदम चलकर आज आपकी इस महफिल तक आपका मनोरंजन करने आया हूँ। ये मेरी खुशनसीबी। हर सुबह बहुत याद आते हैं, हर शाम बहुत याद आते हैं, कुछ नाम बहुत याद आते हैं। पहला नाम जो इस समय मुझे याद आ रहा है वो है पंडित रविशंकर का, जिनके साथ मुंशी प्रेमचंद की अमर कलाकृति गोदान में गीत लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। इस फिल्म के गीतों को सुनकर एक आलोचक ने कहा था कि अनजान ने इस फिल्म में लिखा क्या है, ये तो सारे लोक गीत हैं उत्तर प्रदेश के, और इससे बड़ी प्रशंसा मुझे जीवन में कभी नहीं मिली। अपनी जन्मभूमि के मिट्टी की सुगंध मेरे गीतों में स्वाभाविक रूप से उतर आई थी। इससे बड़ी कामयाबी और हो भी क्या सकती थी। मैं आज का ये प्रोग्राम गोदान के होली गीत से ही शुरू कर रहा हूँ। होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल, ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए, नटखट नंद गोपाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, नाचत दे दे ताल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। भर भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, उड़त अबीर गुलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल। ऐसी होरी खेली कन्हाई, ऐसी होरी खेली कन्हाई, जमुना तट पर धूम मचाई, जमुना तट पर धूम मचाई,
रात रचे नंद लाल बिरज में, होली खेलत नंद लाल बिरज में, होली खेलत नंद लाल बिरज में, होली खेलत नंद लाल। फौजी भाइयों, लोगों का आम ख्याल ये है कि फिल्मी गीत लिखना बहुत आसान है। शुरू शुरू में जब कवि सम्मेलनों के माध्यम से मैं अपनी रचनाओं पर लोगों की दाद सुनता था, उस वक्त मुझे भी ये महसूस होता था कि फिल्मों में गीत लिखना वाकई बहुत आसान है। लेकिन जब बम्बई आकर मैं फिल्मों में गीत लिखने लगा, उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि साहित्यिक गीत लिखना आसान है, फिल्मी गीत लिखना जो बहुत आसान समझा जाता है वो बहुत मुश्किल है। सिचुएशन की बंदिश, डायरेक्टर और संगीतकार की पसंद की बंदिश, इन तमाम बंदिशों के बीच एक सुंदर लोकप्रिय गीत की रचना कितनी मुश्किल है, इस बात को वही महसूस करता है जो एक फिल्मी गीतकार है। सीमा रेखा से बाहर खड़े होकर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये आसान गीत कितनी मुश्किल से लिखे जाते हैं। मैं आपको एक गीत की कहानी सुनाना चाहूँगा। ये गीत मैं जीएस कोहली के साथ लिख रहा था, फिल्म थी फौलाद। इस गीत की शैली एकदम नई थी। बाद में बहुत से लोगों ने इस शैली पर गीत लिखा, लेकिन जिस वक्त मैं गीत लिख रहा था, रोज मैं कोई न कोई नई लाइन ले जाकर संगीतकार को सुनाता था और वो लाइन उसके दिल को छू नहीं पाती थी। अंत में हार कर मैंने कहा कि शायद ये गीत मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसे आप किसी और से लिखवा लीजिए। लेकिन उनका विश्वास मुझसे टूटा नहीं था। उन्होंने कहा कि आप आखिरी कोशिश करिए, गाना बहुत अच्छा पूरा होगा और आपको अचरज होगा कि अंधेरी से दादर तक थर्ड क्लास के खचाखच भीड़ भरे डब्बे में पता नहीं कहां से मुझे उसके तीनों अंतरों की लाइनें सूझी और जब मैंने रिहर्सल रूम में जाकर वो गीत सुनाया तो उसके बोलों से लोग बेहद संतुष्ट थे। वो गीत सुनिए, फिल्म फौलाद का। तेरे झांझर
एक दूसरे अनुभव की कहानी सुनिए। मैं हिंदी मंच का एक कवि था। जब फिल्मों में आया तो एक संगीतकार ने सलाह दी कि उर्दू सीखो, केवल हिंदी लिखते रहोगे तो धार्मिक फिल्मों के दायरे में ही बंद कर रह जाओगे। बात दिल को छू गई और फिर मैंने दिन रात कोशिश की कि मैं उतनी अच्छी उर्दू जरूर लिख लूं कि ताकि मैं अच्छे फिल्मी गीत तो लिख ही सकूं। और वो कोशिश रंग लाई और एक दिन जब मैंने स्वर्गीय गुरुदत्त की बहारें फिर भी आएंगी फिल्म के लिए एक गीत लिखा तो दोस्तों को ये भ्रम हुआ कि ये गीत मैंने स्वयं नहीं लिखा, किसी उर्दू शायर की मदद से लिखा है। उसके संगीतकार थे ओपी नैयर और वो गीत मुझे बेहद पसंद था। आप भी सुनिए। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आज एक नाम की याद बहुत आ रही है जिसे मैं इस प्रोग्राम में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। वो नाम था स्वर्गीय मुकेश का, जो मेरे लिए इस फिल्म में आने की प्रेरणा थे। उन्होंने बनारस में मेरे कुछ गीत सुने और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं अच्छे फिल्मी गीत लिख सकता हूँ। शायद मेरे यहाँ आने के लिए उनके ये कुछ बोल बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाने वाले थे। इस नाम के साथ ही मैं जो आपको गीत सुनवाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी संगीत निर्देशिका का गीत है कि शुरू में जब उसकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उसकी धुनें सुनकर लोगों को ये भ्रम हुआ
कि किसी और एक मशहूर संगीतकार की सहायता से उसने धुनें बनाई हैं, क्योंकि उसकी धुनों पर उस संगीतकार की धुनों की गहरी छाप थी। लेकिन जब एक फिल्म का गीत लिखने के लिए मैं उनके म्यूजिक हॉल में गया तो मेरे गीत की पहली 2 पंक्तियां पसंद आने पर हारमोनियम पर 10 मिनट में उन्होंने जो धुन सुनाई, उसे सुनकर झूठ के सारे पर्दे उठ गए, मेरा हर भरम टूट गया। आप मुकेश जी का ये गीत सुनकर अंदाजा लगा लीजिए कि मेरी बात कहाँ तक सच है। आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, आज तुमसे दूर होकर ऐसे रोया मेरा प्यार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। हैं कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय कोई क्या करे। इस मुकद्दर पर किसी का क्या है आखिर इख्तियार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार, चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। विशेष जयमाला, इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद। फौजी भाइयों, एक फिल्मी गीतकार में सब गुण होना चाहिए। हर तरह के गीत लिखना अगर उसे नहीं आता तो समूची फिल्म का क्रेडिट टाइटल उसको कभी नहीं मिल सकता। अभी तक मैंने उर्दू की बात छेड़ी थी, अब मुझे याद आता है कि मैंने एक ऐसी फिल्म में गीत लिखा था जिसका नाम था हंगामा, और उसके निर्देशक एसएम अब्बास मुझे बहुत प्यार करते हैं, मगर उनको इस बात का भरोसा कम था कि मैं कॉमेडी गीत अच्छे लिख पाऊंगा। लेकिन फिर भी अपने प्यार के तहत उन्होंने मुझे मौका दिया, और संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिसका नाम मैंने मुजस्सम शरारत रखा था, उनके संगीत के साथ मिलकर मेरे गीतों ने क्या शरारत की वो इस हंगामा के गीत में देखी। वाह रे किस्मत, वाह 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 रे किस्मत, वाह 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 रे वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे किस्मत तेरी जय जय, आखिर तेरी मर्जी क्या है, हमें कहाँ लाके मारा रे, कहाँ लाके मारा रे, मारा रे मारा मारा मारा, कहाँ लाके मारा रे, मारा रे मारा रे। दंग
रह गया देख के तेरा, तंग रह गया देख के तेरा ये हंगामा रे। हंगामा हाय रे हंगामा, हाय रे हंगामा, हाय रे हंगामा, हाय रे तंग रह गया देख के तेरा ये हंगामा रे। चाहा तो था बनू कन्हैया बना सुदामा रे। प्यार की बाजी में दिल खो के, प्यार की बाजी में दिल खो के मैं तो सब कुछ हारा रे। कहाँ लाके मारा रे, कहाँ लाके मारा रे, मारा रे मारा, मारा मारा। कहाँ लाके मारा रे, मारा रे, मारा रे, मारा रे, मारा। हमदम ना कोई मगदे, ना कोई हमदम ना कोई सरगम, ना कोई गाना रे। भूख की आग में जली जवानी, भूख की आग में जली जवानी ये क्या रंग निखारा रे। कहाँ लगे मारा रे। मेरे देश के पहरेदारों, आपको आज जब अपनी पसंद के कुछ गीत सुनवाने बैठा हूँ तो अतीत की तरफ पलट कर देखने को जी करता है। महसूस होता है कि फिल्मों में गीत लिखने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी पसंद का गीत लिखने का मौका बहुत दिन बाद मिलता है और कभी कभी ही मिलता है। इस संघर्ष में कभी कभी ऐसी थकन होती है कि जी आता है कि वापस लौट जाओ। मेरे जीवन में ऐसे क्षण जब भी आए हैं, मुझे शायर मजाक की इन लाइनों ने बड़ा सहारा दिया है कि रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। खैर, चलना था, चलता रहा और चलता रहूंगा। जिसके साथ अब भी एक ऐसा गीत आपको सुनवाने जा रहा हूं जो एक धार्मिक फिल्म का गीत है, जिसे मैंने रविंद्र जैन के साथ लिखा। उस गीत में मेरी एक कामना अवश्य पूरी हुई है। मेरी इच्छा रहती है कि मैं हर गीत में कोई नया शब्द दूं, ऐसा शब्द दूं जो पहले किसी गीत में ना आया हो। और वो शाम तेरे कितने नाम के इस गीत में रविंद्र जैन के संगीत में बहुत ही स्पष्ट और बड़े ही अच्छे रूप से उभरा है। आप भी सुनिए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए।
बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए छुई मुई सी, ऐसे आए छुई मुई सी, नजर से छू लूं तो कुमलाए। मन का संयम टूटा जाए जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए। जाता बचपन आता यौवन, जाता बचपन आता यौवन, जाने कैसी प्यास जगाए। मन का संयम टूटा जाए जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। विशेष जयमाला, इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद। फौजी भाइयों, अब मैं एक ऐसे नाम का जिक्र करूंगा जो एक संगीतकार के रूप में उभरा है, जिसे सुरीले स्वर अपने पिता से विरासत में मिले हैं और अपनी साधना से उसने अपनी रचनाओं में एक मिठास के साथ ऐसी गति दी है जिसको जनता ने बहुत पसंद किया है, बहुत सराहा है। आप समझ गए होंगे मैं संगीतकार रोशन के सपूत राजेश रोशन का जिक्र कर रहा हूँ। उनके साथ फिल्म जिंदगी में मैंने एक गीत लिखा है जिसे किशोर दा और लता जी ने गाया है। लीजिए वो गीत सुनिए। उम्र तो प्यार करने की आई, उम्र तो प्यार करने की आई। अरे रे बाबा क्यों प्यार करना न आए। मुझसे आंखें मिला मैं बता दूं, अरे तौबा रे दिल कैसे हाथों से जाए। उम्र तो प्यार करने की आई रे, ओ क्यों प्यार करना न।
बन जाए। अरे जा रे आजा के रुत बहारों की तो आके चाहे। अरे तौबा रे शर्माना तेरा न जाए। हर लहर पे लिखी ये कहानी है। सुन ले तू हर कली की जुबानी। साथ अपना तो है 4 दिन का है। ये कहानी है सदियों पुरानी। अरे आते आते शोख जवा दिल कैसे कहाँ कब आए कोई भी राज ये जान न पाए। मैं जानूं क्या जाने कि प्यार की ऐसी तस्वीर है तू। और तौबा रे जो प्यार करना सिखाए। उम्र तो प्यार करने की आई। अरे रे बाबा क्यों प्यार। आज के इस नए दौर में संगीतकारों की एक ऐसी जोड़ी भी है जिसके साथ गीत लिखने की साध हर फिल्मी शायर में है। मैं निर्देशक रवि टंडन जी का आभारी हूँ जिनके जरिए मैं इन संगीतकारों तक पहुँचा और गीत लिखा। उस फिल्म का नाम था अपने रंग हजार। जब जब भी मैं अपने उस पहले गीत को सुनता हूँ मेरा दिल बार बार करता है कि मैं चंद कुछ ऐसे ही गीत लिखूं और उन गीतों को बार बार ऐसी ही मीठी धुन मिले। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कितना हसीन कितना मीठा एहसान मुझ पर है उसका अंदाजा आप लता जी के गाए हुए इस गीत से लगाइए। गंगा में डूबा न जमुना में डूबा। डूब गया रे मेरा मन सजन तेरी दोस्तियन में। राहों में खोया न बाहों में खोया। खोया मेरा बाला
फौजी भाइयों, अंत में वे दो नाम याद आ रहे हैं जिनका एहसान मुझ पर सबसे बड़ा है। सच पूछिए तो नाकामियों के दलदल से खींचकर सफलता की मंजिल तक जाने वाले रास्ते पर मुझे लाने वाले यही दो नाम हैं, जिनके म्यूजिक हॉल में आकर मेरा कल्याण भी हुआ है और मेरे जीवन में आनंद की कुछ किरणें झिलमिलाई। इनके साथ ही कुछ और मेहरबानों का साथ भी मिला है। नरेंद्र बेदी जो मुझे यहाँ बंधन तक ले आए, और उसके बाद सुल्तान अहमद जिन्होंने गंगा की सौगंध में मुझसे कुछ बहुत ही अच्छे गीत लिखवाए। प्रकाश मेहरा की मेहरबानियों का जिक्र न करके मैं उनकी फिल्म हेरा फेरी का एक गीत सुनवाना चाहूंगा, इस दुआ के साथ कि ये यारी कभी नहीं टूटे। बरसों पुराना ये याराना एक पल में क्यों टूटा, एक पल में क्यों टूटा। यार मेरे पसीना मैंने खून बहाया, तेरा लहू बना क्यों पानी, ये कैसा दिन आया। वो तेरी दोस्ती ही मेरी जिंदगी, बन के पुजारी प्यार में तूने यार का मंदिर लूटा। जैसे मेरा रब रूठा, पल में क्यों टूटा। लहरों पर जो मिटे लकीरें, टूटी कसमें सारी, रेत की एक दीवार थी मेरे यार की झूठी यारी। ये सितम क्या हुआ, क्या लगी बददुआ, जिस्म से जैसे जान जुदा हो, साथ तेरा यूं टूटा। जैसे मेरा रब रूठा, ओ बरसों पुराना ये याराना, एक पल में क्यों टूटा। फौजी भाइयों, चलते चलते एक शेर सुनाना चाहूंगा जिसने संघर्ष करने का मुझे हमेशा एक नया बल दिया है। कफस में भी मुझे मिलते रहे सयाद के हाथों, मेरी तकदीर में लिखे हुए दाने कहाँ जाते। आगे क्या होगा तकदीर जाने, तकदीर ने अगर मिलाया तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जयमाला आज का ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे गीतकार अनजान।